अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, क्लास 10th के अंदर जो आज हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और इसका जो पहला क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसका जो मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि ये जो पहला क्वेश्चन है, ये इसमें से कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये जो 7 वाला पार्ट है, ये मेरा ख्याल है 2014 में ये आया था। आज से तकरीबन कोई 11 साल पहले पेपर में आया था। तो खैर हम इसको भी सॉल्व करेंगे, और मैं आपको पहला, दूसरा, तीसरा और 7वां, ये टोटल 4 पार्ट्स पहले क्वेश्चन में से सॉल्व करवाऊंगा, और जो बाकी पार्ट्स हैं उनको आप सेम मेथड से खुद सॉल्व करेंगे। और अगर नहीं होंगे तो मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। और वैसे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम बार आता है, बहुत कम बार आता है। तो वैसे ही आपको ये मैंने पहले मेथड समझाना है कि हमने के मेथड यूज कैसे करना है एक्चुअली, उसके लिए मैंने आपको इसके पहले 3 पार्ट्स और लास्ट वाला मतलब 7 वाला पार्ट मैंने करवाना है। तो चलें बच्चों, सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस। और उससे पहले मैं आपको के मेथड का थोड़ा सा मतलब कि उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि के मेथड कब यूज होगा, और के मेथड के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो चलें बच्चों, ये साइड में मैंने लिखा हुआ है के मेथड। अब बच्चों के मेथड का पता कब चलेगा कि हमें के मेथड यूज करना है, या कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज करना है, या डिविडेंडो जिसको बोलते हैं। बच्चों सबसे पहले आप देखें के मेथड के अंदर क्या होता है। यूज के मेथड टू प्रूव कंडीशनल इक्वालिटीज। बच्चों कंडीशनल इक्वालिटीज का मतलब ये होता है कि जैसे आपको ये देखो ना, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ये आपके पास क्या है, ये कंडीशनल आपके पास इक्वालिटीज है। कंडीशनल आप समझ लेते हो, ये प्रोपोर्शन है आपके पास। कंडीशन वो होती है जिसके ऊपर कोई कंडीशन लगी होती है, ठीक है। मतलब ये आपके पास कंडीशन का मतलब ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी, ये आपके पास दो रेशियोज है। और ये हमारे पास एक मतलब कि कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब ये होगा कि आपने ए ओवर बी ही लेना है, और सी ओवर डी सिंपल आपने वैल्यूज लिखनी है, इनका ना तो कोई कोफिशिएंट लेना है, ना इसकी कोई पावर लेनी है, जस्ट आपने ए ओवर बी और सी ओवर डी लेना है, ठीक है। तो इसको हम कंडीशनल इक्वालिटीज बोलते हैं। इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शंस, इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शंस का मतलब ये देखो दरमियान में जो 4 डॉट्स हैं, ये शो करता है प्रोपोर्शन को, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल। प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, इक्वल। तो बच्चों खैर सिंपल हमने ये सीखा कि के मेथड हम कब यूज करेंगे, जब आपके पास 2 रेशोज दी गई होंगी, ठीक है। और मतलब आपको एक रेशो ये है दी गई और एक रेशो ये दी गई है, और आपने उसको मतलब के की इक्वल लेकर उसको आपने के मेथड का नाम दे दिया। के मेथड का यूज है एक्चुअली। और बाद में आपने क्या करना है, बाद में आपने ए बी सी डी को आपने खत्म करना है। जो क्वेश्चन दिया गया उसके अंदर ए बी सी डी इन्वॉल्व होगा, उसको आपने वहां से रिड्यूस करना है, रिमूव करना है, ठीक है। के का यूज करके आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा वो सारा का सारा के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको बताया गया। अब आपने करना क्या है, जो भी रेशो आपको बच्चों दी गई होगी, एक रेशो ए ओवर बी है और एक रेशो सी ओवर डी है, तो ये आपने इक्वल टू के रख लिया, और यहाँ से इस रेशो को के इक्वल अलग सेपरेट कर लिया, और उसके बाद सी ओवर डी को भी के इक्वल अलग से मतलब हमने रख लिया, ठीक है। दोनों रेशोज को हमने के इक्वल रखना है, क्योंकि ये भी रेशो के इक्वल है, ये भी रेशो के इक्वल है, तो दोनों रेशो को हमने के इक्वल रखा। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ से आपने ए ऊपर वैसे ही रखा और बी को लाकर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी बी के। उसके बाद सी बच्चों हम फिक्स रखेंगे, और डी इधर आके के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी डी के। तो ये आपने 2 वैल्यूज बना ली, ए और सी की। तो ये आपके पास इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और एक और बात जो मैंने यहाँ साइड पे लिखी हुई है, ये जरा गौर से देख लीजिएगा बच्चों। जो ये मैंने लिखा हुआ है ना डिफरेंशिएशन के, अक्सर बच्चे ये मिक्स कर देते हैं कि 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन और 3.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसको अब उससे मतलब सेम मेथड से सोल्व कर देते हैं। अगर 3.4 का क्वेश्चन है तो उसको वो के मेथड से सोल्व कर देते हैं, अगर 3.6 का क्वेश्चन है तो उसको वो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो या डिविडेंडो से सोल्व कर देते हैं, और आंसर आ जाता है गलत। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि देखें जो 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा वो स्टार्ट होगा शो दैट से या प्रूव दैट से, ठीक है। शो दैट या प्रूव दैट वहां से शो होगा, मतलब वहां आपका वहां मतलब स्टार्ट होगा, और आपने ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी जो है इसको प्रूव करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, ये आपने शो करना है, प्रूव करना है।
तो क्या यूज करके, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करके। अच्छा, जब आपको बच्चों 3.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया गया होगा, उसमें यह है कि आपका क्वेश्चन जो है वो इफ से स्टार्ट होगा। याद रखना बच्चों, कहां से स्टार्ट होगा, इफ, मतलब हमें कंडीशन दी गई होगी, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है ना कि कंडीशनल इक्वालिटीज दी गई होंगी। हमें ये कहा होगा कि ए रेशो बी इज इक्वल सी रेशो डी की, हमारे पास दो रेशोज हैं जो आपस में मतलब कि इक्वल हैं, और तब हमने वहां पे केयर मेथड यूज करना है। समझ गए? ये आपने जरा फर्क में अपने माइंड में रखना है कि जो 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा उसमें वो क्वेश्चन स्टार्ट होगा शो दैट या प्रूव दैट से, और जो आपके पास 3.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा वो आपका स्टार्ट होगा इफ से, मतलब ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी, तो फिर आपने के मेथड का यूज करना है। तो बच्चों ये देखिए, मैंने इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है आपके सामने मैंने रेडी किया हुआ है। तो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपने उसको लिखा, और लिखने के बाद देखें ये बच्चों इतना इतना जो काम है ना, ये इतना इतना काम, ये आपको क्वेश्चन के अंदर लाजमी आपने हर क्वेश्चन के अंदर इसको सॉल्व करना है, इसको लिखना है। अब देखें कैसे, अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया गया इफ ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी, तो देन शो दैट, मतलब अब आपने इफ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, तो 3.6 का क्वेश्चन होगा। तो 3.6 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, तो उसको हमने किससे सोल्व करना है, उसको आपने बच्चों के मेथड से सोल्व करना है। तो हमने क्या किया, दोनों रेशियोज को मैंने क्या किया, इक्वल टू दोनों रेशियो लिख ली, इफ ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी, और उसके बाद मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले लिया, ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी इज इक्वल के। उसके बाद बच्चों ये वाली फ्रैक्शन जो है इसको मैंने के की इक्वल अलहदा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इस फ्रैक्शन को सी ओवर डी को भी मैंने के इक्वल अलहदा लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने बच्चों यहाँ से ए की वैल्यू जो है वो निकाल ली। चलो अगर मैं यहाँ पे आपको यह सॉल्व करके बता दूं तो आपको ना ज्यादा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट पहला जो मतलब कोई क्वेश्चन है फर्स्ट टू टाइप तो आप एज इट इज कर लें, और आगे आप इसकी वीडियो कॉपी कर सकते हैं। बच्चों ये देखो क्वेश्चन में जो दिया गया था मैंने वही दोबारा लिख लिया। क्वेश्चन में क्या दिया गया था ये देखें, आपने लिखा इफ ए रेशो बी इज इक्वल सी रेशो डी, तो मैंने लिखा इफ ए रेशो बी इज इक्वल सी रेशो डी। इफ से स्टार्ट हो रहा है तो हमें के इक्वल लेना है बच्चों, मैंने इसको रेशो फॉर्म में लिख दिया, ए ओवर बी और सी ओवर डी इज इक्वल टू के। अब बच्चों मैंने इसको ए ओवर बी को इक्वल टू के अलग कर लिया, ठीक है, और उसके बाद सी ओवर डी को भी मैंने क्या कर लिया, के इक्वल अलहदा सोल्व कर लिया, मतलब अलहदा से लेट कर लिया। अब बच्चों यहाँ से मैंने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा, बी इधर हो रहा है डिवाइड, तो बी जाकर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और सी इधर बच जाएगा, और ये जो डी है ये जाकर किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, के साथ। तो ये आपके पास बच्चों ए की वैल्यू आ जाएगी बी के, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी के। तो ये आपने वैल्यू याद रखनी है, और क्वेश्चन में जहां जहां पे ए होगा उसकी जगह बी के पुट करेंगे, जहां जहां सी होगा उसकी जगह पे डी के पुट करेंगे। तो ये लो जी, ये क्वेश्चन है आपके पास, तो मैंने यहाँ पे पुट करना है। तो 4 ए की जगह पे मैंने बच्चों पुट कर दिया, पहले लेफ्ट हैंड साइड में मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों, ए की जगह पे मैंने पुट कर दिया बी के, और 9 बी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद बच्चों डिनोमिनेटर में देखें क्या लिखा हुआ है, 4 ए की जगह पे मैंने दोबारा बी के पुट कर दिया, और साथ प्लस 9 बी लिखा हुआ है, तो वो मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब दूसरी राइट साइड पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास सी है, तो सी की जगह पे मैं पुट करूंगा डी के, और 9d आपके पास एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें बच्चों, आपके पास आएगा 4, और उसके बाद दोबारा से सी है नीचे, तो उसकी जगह पे आ जाएगा डी के और प्लस 9d आ जाएगा, ठीक हो गया। ये आपने ए और सी की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, बाकी आपने सारा कुछ एज इट इज साथ लिख लिया। अब बच्चों क्या करना है आपने, सिंपल आप देखें ये आपके पास यहाँ पे, मैं अगर आपको यहाँ पे इस पेन से बताऊं बच्चों, ये b इधर है और ये b इधर है, तो आप ऊपर से b 1 टाइम कॉमन कर लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास 4k बचेगा, और -9b मतलब -9 बचेगा, क्योंकि b आपका बाहर चला गया, ऊपर से कॉमन कर लिया। अब इसी तरह से डिनोमिनेटर में b यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, तो b आपने कर लिया कॉमन, और अंदर क्या आएगा बच्चों, आपके पास आएगा +9 बच जाएगा अंदर, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट राइट साइड पे बच्चों, राइट साइड पे क्या कॉमन होगा, राइट साइड में आपके पास ये d है और यहाँ पे भी d है, तो आपने d कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा आपके पास 4k -9 बचेगा, ठीक हो गया। और दूसरी साइड पे भी आपके पास क्या है, d कॉमन हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में, ठीक है। और उसके बाद अंदर क्या बचेगा, 4k + d मतलब +9 आ जाएगा आपके पास। अच्छा, ये आपने लिख लिया। अब ऊपर नीचे ना आप इनकी कटिंग कर दो, ऊपर नीचे कटिंग करने का मतलब ये b से b कट हो गया और इधर से d कट हो गया।
आप एक चीज जरा पहले एक दफा ना इसको लिख दूं, 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9 इज इक्वल, ये आपके पास आएगा 4k प्लस 9 माइनस 9 और नीचे आएगा 4k प्लस 9। बच्चों आप जरा गौर करें, अब आपका एक्चुअली मकसद क्या था के मेथड को यूज करने का, वो ये था कि आपका जो पूरा क्वेश्चन था उसमें से आपने ए बी सी और डी को खत्म करना है, उसको मतलब के रिड्यूस करना है, रिमूव करना है, वो कर दिया। अब आपका पूरा क्वेश्चन जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और किसके अंदर आ गया, ये के अंदर इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। मतलब कि के वेरिएबल हमारा यहाँ पे एज अ कांस्टेंट यूज हो गया। तो अब आप क्या करें, इस पूरी वैल्यू के साथ पूरी वैल्यू को भी आप कट कर सकते हैं, तो 1 इज इक्वल 1 लिख लें, या फिर आप अगर के मेथड का यूज किया तो फिर आप इसको के अंदर ही रहने दें क्वेश्चन को, और आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आ गया एक जैसा। आप लिखोगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप ये वाली बात लिखेंगे और एंड पे लिखेंगे और प्रूव लिख देंगे, मतलब कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, क्योंकि इसमें भी के आ गया ऊपर भी और नीचे भी हमारा क्या आ गया, के इन्वॉल्व हो गया। तो हमारा मकसद ये था के मेथड का कि हमारा क्वेश्चन के में चला जाएगा। उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट है सेम उसी तरह से है जैसे आपको मैंने बताया, ये देखो यहां से लेकर यहां तक ये वही काम है जो मैंने आपको ऊपर समझाया था एक दफा, और ये आपने सेम ऐसे ही लिखना है हर एक में, ठीक है। ये इतना काम तो आपने करना ही करना है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पे आपने क्या करना है, जहां जहां पे ए होगा उसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है, उसकी जगह पे आपने बी के पुट किया, और साथ आपके पास -5b लिखा हुआ है। इसी तरह से बच्चों डिनोमिनेटर में 6 वैसे ही आएगा, और ए की जगह पे क्या पुट करेंगे, दोबारा से बी के पुट करेंगे, ठीक है। और साथ आपके पास +5b लिखा हुआ है एज इट इज। अब बच्चों राइट साइड पे देखो, राइट साइड पे क्या होगा, दोबारा से अब आपने सी की जगह पे क्या पुट करना है, डी के, जहां जब ए होगा आपने बी के पुट करना है, जब सी होगा तो आप डी के पुट करेंगे। इसमें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत सिंपल और आसान और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो आप खुद आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कितने मजेदार क्वेश्चन है। तो जरा भी ये चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको बोर करेगी। अच्छा जी, अब देखो बच्चों क्या करना है, सेम अब वही काम करोगे, ऊपर से कॉमन करेंगे। ये देखो यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी है, तो आपने बी कर लिया 1 टाइम कॉमन, अंदर बचेगा 6k -5। अच्छा डिनोमिनेटर में भी आप क्या करोगे बच्चों, कॉमन करेंगे बी यहाँ से और यहाँ से, तो बी आपने 1 टाइम कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा 6k +5 बच जाएगा, ठीक है। अब दूसरी साइड पे देखें, आपके पास यहाँ पे डी है तो यहाँ पे भी डी है, तो आपने क्या किया, डी को कर लिया कॉमन, तो अंदर क्या आएगा 6k -5, और इसी तरह से आपने डिनोमिनेटर से भी आपने क्या कर लिया कॉमन, डी कॉमन कर लिया, अंदर बचेगा 6k +5 बचेगा, ठीक है। अब बच्चों आपने क्या करना है, ऊपर और नीचे जो आपने कॉमन किया है उसको आप करेंगे आपस में कैंसिल। जब आपने उनको कैंसिल किया तो आपके पास क्या आएगा, ये देखें बी के साथ बी कट हो गया, इधर डी से डी कट हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा बच्चों, 6k -5 ओवर 6k +5 आ जाएगा, ठीक है। और इस साइड पे क्या आएगा, 6k -5 ओवर 6k +5। तो ये बच्चों आपका पूरा क्वेश्चन किस में आ गया, के वेरिएबल के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब जो कि के मेथड हम यूज कर रहे हैं, ए बी सी डी को खत्म कर दिया, और अब हम आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई एक जैसी। हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपके पास बच्चों इसका आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया, ये प्रूव हो जाएगा। इसके बाद बच्चों चलते हैं इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, और ये जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरा फेवरेट एक क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का आगे लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, और इसको आपने अच्छे से एंजॉय करना है। अच्छा बच्चों बहुत सिंपल भी है, द सेम काम, इफ a रेशो b इज इक्वल c रेशो d, देन a ओवर b इक्वल k और c ओवर d इज इक्वल k, आपने k को रखा, a ओवर b इक्वल k, c ओवर d इज इक्वल k। उसके बाद बच्चों आपने क्या किया, उसके बाद आपने a की वैल्यू निकाल ली b के, और c की वैल्यू आपने निकाल ली d के। तो ये क्वेश्चन है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। इसमें हम a की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह पे b की कोई वैल्यू नहीं है, a और c की जगह पे हम वैल्यू एक्चुअली पुट करेंगे। बच्चों ये आपके पास लिखा हुआ है a ओवर b, तो a का क्या मतलब है, a का मतलब है bk ओवर b, ठीक है, डिनोमिनेटर में b आ जाएगा। अब बच्चों इस साइड पे हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो ये देखो आपने आपके पास लिखा हुआ है a स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है,
ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बच्चों ए स्क्वायर का क्या मतलब है, हम इसकी जगह पे पुट करेंगे बी के ए की जगह पे और उसका होल स्क्वायर ले लेंगे दरमियान में प्लस। अब उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है सी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है डी के, तो उसका भी हम क्या ले लेंगे होल स्क्वायर ले लेंगे। और डिनोमिनेटर में देखो लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा। समझ गए बच्चों, हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब जरा गौर करें, अब इस साइड पे तो बी से बी कट कर दें तो ये तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर के इक्वल। अच्छा, अब मतलब के बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। अब हमें राइट साइड पे इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करना है और हमें के बनाना है, तो बन जाएगा ये देखो बच्चों, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका स्क्वायर रूट लगाया एज इट इज। जब आपने इसका स्क्वायर रूट एज इट इज लगाया, इसको आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, आपने पावर को अंदर अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद आप डी स्क्वायर और के स्क्वायर आप इसके भी पावर को ओपन कर देंगे, मतलब इसको भी हमने पावर ओपन कर दी। डिनोमिनेटर में हम एज इट इज रखेंगे इसको बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखें बच्चों, यहाँ पे ना अक्सर स्टूडेंट ना मिस्टेक करते हैं। वो कौन सी मिस्टेक करते हैं, वो इस बी स्क्वायर के साथ इस बी स्क्वायर को कट कर देते हैं और डी स्क्वायर के साथ डी स्क्वायर को ऊपर नीचे कट कर देते हैं। बच्चों ये आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जब आपके पास ऊपर और नीचे टर्म्स होती हैं तो आप डायरेक्ट उनकी कटिंग नहीं कर सकते। तो आप पहले क्या करोगे, ऊपर से पहले आप मतलब के स्क्वायर को करोगे कॉमन, क्योंकि के स्क्वायर इसमें भी है के स्क्वायर इसमें भी है। तो आपने जब के स्क्वायर को अंदर कॉमन किया वन टाइम, तो अंदर बचेगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर ये आपके पास आएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। समझ के बच्चों, ये आपने सबसे पहले ऊपर से के स्क्वायर को कॉमन कर लिया। अब देखो आपने ऊपर नीचे कट क्या करना है बच्चों, आपने बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऊपर नीचे कट कर दिया और इस साइड पे आपके पास के स्क्वायर है। अब आप स्क्वायर रूट से कट करेंगे तो ये आपके पास के इज इक्वल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। हमने बोला सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमने ये अपना क्वेश्चन जो है उसको प्रूव कर दिया के मेथड के हवाले से। अब बच्चों ये इसका 6 वाला पार्ट है जो कि 2014 में आपको मतलब के पेपर में आया था, 2014 मतलब 11 साल पहले। तो कोई इशू नहीं है, वैसे ये मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट सवाल होगा नहीं, वो तब अच्छा टाइम था शायद आ गया था, अब नहीं आएगा। तो खैर आपने इसको एक दफा कर लेना प्रैक्टिस के लिए, बाकी क्वेश्चन को भी कर लेना, बहुत आसान सा काम है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ए की जगह पे बी के पुट करना है और बाद में सी की जगह पे मैंने डी के पुट करना है। तो चले मैं यहाँ पे इनको सॉल्व करता हूँ, बल्कि इनको एंजॉय करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस चीज को ऐसे लिख लिया, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरे पास लिखा हुआ है ए ओवर ए माइनस बी। तो अब देखो रेशियो का क्या मतलब होता है, रेशियो का मतलब डिवाइड होता है। मैं जब ये डिवाइड होगा तो मुझे बताओ कि जब ये डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा b ओवर a प्लस b हो जाएगा। समझ गए, आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, b ऊपर चला जाएगा और जो a प्लस b है उसको हम ले आएंगे नीचे। तो जब हम उसको नीचे ले आएंगे तो आपके पास इस तरह से ये चीज बन जाएगी। तो आपने इसको लिख लिया एक्चुअली a ओवर b, और या तो आप इसको एक दफा मतलब कि अगर रेशियो है तो रेशियो का मतलब डिवाइड है, तो आप इसको एक दफा वैसे ही लिखा रहने दें। ठीक है, रेशियो का मतलब आपके पास क्या है, ये आपके पास है डिवाइड। तो डिवाइड के अंदर क्या करना है, आपने एक दफा वैल्यू को वैसे ही रखना है, मैंने वो डायरेक्ट आपको बता दिया था। वो एक्चुअली जब मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड को, फिर हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो मैंने इसको एक दफा वैसे ही लिख दिया, हमने डायरेक्ट क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट करनी है, और जो रेशियो है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, डिवाइड का। ये लो जी, जो रेशियो थी वो डिवाइड में चेंज हो जाएगी। चलें, अब आप इनकी ना बच्चों वैल्यूज पुट करें। जब आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो पहले मैं इसको भी लिख लूं, ये हो जाएगा c ओवर c माइनस डी डिवाइड रेशियो का मतलब डिवाइड, और c प्लस डी ओवर डी आ जाएगा। चलें, अब आप बच्चों इनकी वैल्यूज पुट करें। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू बच्चे आपके पास b के है, और डिनोमिनेटर में देखें a की जगह पे क्या आएगा, a की जगह पे b के माइनस बी एज इट इज आएगा, और डिवाइड वैसे ही रखेंगे। और बच्चों दोबारा से a आ गया तो a की जगह पे क्या पुट करेंगे, b के प्लस b ओवर, अब देखें नेक्स्ट डिनोमिनेटर में b है तो b हम एज इट इज लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे c आ गया तो c की जगह पे क्या पुट करेंगे, d के पुट करेंगे। और बच्चों डिनोमिनेटर में भी c है तो c की जगह पे d के माइनस डी एज इट इज आ जाएगा। समझ गए, और डिवाइड आपके पास वैसे ही आ जाएगा।
दोबारा से आपके पास सी आ गया, तो बच्चों सी की जगह पे क्या पुट करेंगे, डी के प्लस डी ओवर, उसके बाद बच्चों नीचे डी है तो वो आप एज इट इज लिखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने बच्चों ऊपर नीचे इनको करना है कट। अभी आप कट नहीं कर सकते, सॉरी, पहले आप ऊपर नीचे से ना कॉमन करेंगे। बच्चों ये आपके पास आ जाएगा बी के ओवर, नीचे से आप बी यहाँ पे और यहाँ पे बच्चों बी आपने कर लिया वन टाइम कॉमन, अंदर बी माइनस वन बचेगा क्योंकि के बी पूरा बाहर चला गया, पीछे वन बचेगा। अच्छा, अब बच्चों यहाँ से आप क्या करोगे, बी को कॉमन करेंगे और अंदर के प्लस वन आ जाएगा और नीचे बी बचेगा इज इक्वल। अब यहाँ पे ऊपर आप बच्चों डी के वैसे लिखेंगे, यहाँ से आप क्या करोगे, डी को करोगे वन टाइम कॉमन, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास इस तरह से लिखा जाएगा और डिवाइड, बच्चों ऊपर से डी कॉमन किया तो अंदर आएगा के प्लस वन ओवर आपके पास डी बच जाएगा। अब आप ऊपर नीचे इनकी वैल्यूज को कट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। बच्चों ये देखो, बी बी से कट हो गया, इधर भी बी बी से कट, डी डी से कट और इधर भी डी डी से कट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब देखें ये क्या आएगा आपके पास, ये के ओवर के माइनस वन, और अब मैं साथ ही क्या करता हूँ, साथ ही मैं इसको ना इस तरह से लिखता हूँ, मैं इसको डिवाइड फॉर्म में डिवाइड है ना, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ। मल्टीप्लाई में जब चेंज करूंगा तो ये आपके पास बच्चों के प्लस वन है, ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, के प्लस वन कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा और इज इक्वल। अब देखो दूसरी साइड पे बच्चों, इधर आपके पास के ओवर के माइनस वन बचेगा। ठीक है, और इस डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया और दोबारा से के प्लस वन है तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अच्छा, अब बच्चों ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई करें, के के साथ के मल्टीप्लाई किया तो के आ गया, और डिनोमिनेटर में देखो बच्चों दो वैल्यूज ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, के माइनस वन के प्लस वन, तो ये फार्मूला बन जाएगा के स्क्वायर माइनस वन, याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, आप लोगों को तो आइडिया है। दोबारा के को वन से मल्टीप्लाई किया तो ये के आ गया, और डिनोमिनेटर में बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि ये के इक्वल है तो के का स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन का स्क्वायर वन होता है। तो ये बच्चों आपके पास इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा जो कि बिल्कुल इक्वल होगा। इसी के साथ आपका ये वाला बच्चों क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो अब हम चलते हैं, इसका जो इम्पोर्टेंट काम है क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन। अब बच्चों जरा गौर करना, बहुत सिंपल वही काम है सारा का सारा, लेकिन बस एक फर्क है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें बच्चों आपको दो रेशो दी गई थी, एक ए रेशो बी और एक सी रेशो डी। अब आपको एक एक्स्ट्रा रेशो दी गई है, वो है ई रेशो एफ, मतलब एक रेशो हमें एक्सटेंड करके बताएगी है ई रेशो एफ। तो कोई इशू नहीं है, सेम मेथड है, सेम तरीकाकार है। ये देखो मैंने क्या किया, ए रेशो बी सी रेशो डी, और ये सारी मैंने वैसे ही लिखी और इसको हमने सबसे पहले वो लिख लिया जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब मैंने क्या किया, इनको रेशो फॉर्म में लिख के तीनों रेशोज को के इक्वल लिख लिया। ठीक है, अब सब के साथ मैंने के सेपरेट कर लिया, सब रेशो के साथ के मैंने क्या कर लिया, सेपरेट, क्योंकि के सबके इक्वल है तो हमने सेपरेट कर लिया। ए की वैल्यू वही बी के, सी की वैल्यू वही डी के, और यहाँ पे अब एक एक्स्ट्रा वैल्यू है वो है ई है, तो ई की वैल्यू क्या आएगी, एफ के। तो हम ई जहां पे ई होगा उसकी जगह पे एफ के पुट कर दिया करेंगे। बच्चों ये वही क्वेश्चन है जो अभी अभी आप पीछे लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसका थर्ड पार्ट सोल्व करके आए हो, तो वैसे ही है सेम। तो चले मैं इनकी जगह पे वैल्यू पुट करता हूँ। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे मैं बच्चों पुट करूंगा, ए है ऊपर तो ए की जगह पे मैंने पुट किया बी के ओवर बी, वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब बच्चों मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो बहुत सिंपल है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब आप यहाँ पे इसकी जगह पे वैल्यू पुट करोगे बी के, और सी आगे आ गया सी स्क्वायर, तो बच्चों सी की वैल्यू आपके पास है डी के, उसका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बच्चों क्वेश्चन में ई स्क्वायर है, तो ई की वैल्यू है मेरे पास एफ के, उसका स्क्वायर आ जाएगा, समझ गए। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अच्छा बच्चों अब देखें हमें करना क्या है, ये बी से तो बी कट हो गया तो हमें मिल गया यहाँ पे के। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके हमें के बनाना है। तो चले मैं इनके स्क्वायर्स ओपन करता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर, उसके बाद एंड पे बच्चों आ जाएगा ये एफ स्क्वायर के स्क्वायर, तो ये आपने लिख दिया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, डिनोमिनेटर में आप डी स्क्वायर
बी स्क्वायर और एफ स्क्वायर एज इट इज रखेंगे। ओके, अच्छा अब आपने क्या करना है, ऊपर से बच्चों आप क्या कॉमन करेंगे, ऊपर से आप कॉमन करेंगे के स्क्वायर। बच्चों के स्क्वायर सब के अंदर है, तो आप क्या करोगे, के स्क्वायर वन टाइम कॉमन करोगे और अंदर आपके पास ये चीज बच जाएगी बी स्क्वायर एफ स्क्वायर डी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर एफ स्क्वायर और ये सारा कुछ वैसे ही लिखा रहेगा। ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब ऊपर नीचे आपने क्या कट करना है, ऊपर नीचे आपने जो कट करना है ये देखो, ये पूरी वैल्यू से कट ऑफ हो जाएगी। तो बाकी क्या बचेगा बच्चों, के स्क्वायर, और उसके बाद आप लिखोगे के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास के इज इक्वल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इसके नीचे आप लिख दें सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपने उसके नीचे लिखना है। ये आपके पास बच्चों सॉल्व हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों ये सेकंड वाला मतलब कि इसका पार्ट है, उसमें भी सेम काम है, सेम वर्किंग है। हमने क्या करना है, ये वाला सारा काम यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सारा कंप्लीट डीडो कॉपी कर लेनी है। ये वाला काम तो आपने करना ही करना है। अच्छा, क्योंकि हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और ई की वैल्यू चाहिए, तो हमने बना ली। अब हमने बच्चों यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू। अब सबसे पहले क्या है, ए और सी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, बी के, ये लो ए की जगह पे मैंने पुट किया बी के, और उसके साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी की वैल्यू क्या है, वो आपके पास डी के है। उसके बाद बच्चों सी ई है, तो दरम्यान में प्लस है, सी की वैल्यू बच्चों मैं लगाऊंगा दोबारा डी के, और ई की वैल्यू मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है एफ के। उसके बाद बच्चों ई ए है लास्ट पे, तो ई की वैल्यू मेरे पास एफ के है और ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, बी के है। समझ गए। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में बच्चों आपने पूरी वैल्यू एज इट इज लिखनी है। कौन सी, ये आपके पास बी डी डी एफ और एफ बी, ये आपका एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों राइट साइड पे आप वैल्यू पुट कर लो। राइट साइड पे वैल्यू क्या है, ये आपके पास देखो ऊपर ए सी और ई, मतलब ए की वैल्यू आपके पास है बी के, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सी के साथ, सी की वैल्यू है आपके पास डी के, और ई के साथ मल्टीप्लाई होगा, ई की वैल्यू है आपके पास एफ और के। डिनोमिनेटर में आपके पास बी डी और एफ आ जाएगा, और इसकी जो होल पावर है वो हमारे पास है 2/3। अच्छा जी, अब बच्चों जरा गौर करें, अब हमें इनको करना है सॉल्व आउट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखें बच्चों, ये आपके पास ऊपर ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो दोनों में के है, तो के से के मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा के स्क्वायर बी डी। ठीक है, के स्क्वायर बी डी। अब दोबारा आपके पास क्या होगा, यहाँ पे के से के मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा के स्क्वायर डी एफ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी के से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, के स्क्वायर और क्या होगा आपके पास एफ और साथ बी आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखें आपके पास बी डी डी एफ और एफ बी आ जाएगा एज इट इज। अच्छा, अब आप बच्चों राइट साइड पे देखें, राइट साइड पे आप देखो ऊपर तीनों वैल्यूज आपस में हो रही है मल्टीप्लाई, तो तीनों के अंदर के है, तो ये आप इसको लिखोगे के क्यूब लिखोगे, के को 3 दफा मल्टीप्लाई किया तो आपके पास के क्यूब साथ बी डी एफ आ जाएगा, और नीचे बी डी एफ वैसे ही आपको दिया गया, और होल पावर 2/3 है। अच्छा, अब बच्चों आपने क्या करना है यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे ऊपर से कॉमन करना है। क्या कॉमन करना है बच्चों, के स्क्वायर तीनों के अंदर है, के स्क्वायर क्या है तीनों में, तो आपने के स्क्वायर को 1 टाइम कर लिया कॉमन। जब आपने के स्क्वायर कॉमन किया तो अंदर क्या आएगा आपके पास, अंदर आएगा बी डी डी एफ और एफ बी आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा, बी डी एफ और एफ बी आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चों, राइट साइड पे यहाँ पे ना आप देखें ये पूरी वैल्यू से कट ऑफ हो जाएगी। ये देखो बी डी एफ से कट हो गया, और उसके बाद के क्यूब बचेगा आपके पास, और इसकी होल पावर 2/3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और ये बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी पूरी वैल्यू से ऊपर नीचे कट हो गया। इस साइड पे बच्चों आपके पास बचेगा के स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास क्यूब से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी के स्क्वायर बच जाएगा। इसका मतलब हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको सोल्व कर लिया। अब लास्ट में हमारे पास एक पार्ट बाकी है, तो फिर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। अच्छा बच्चों, दोबारा से देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है कि आपके पास ऊपर ए सी सी ई और ई ए आपस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले मैं ए सी की जगह पे वैल्यू पुट करता हूं, तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए सी की वैल्यू मेरे पास, ए की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरे पास बी के
उसके साथ मल्टीप्लाई होगा सी, तो सी की वैल्यू मेरे पास है डी के, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बच्चों डी बी डी वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व करना है, मतलब सी की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। सी की वैल्यू मेरे पास है डी के, और ई की वैल्यू मेरे पास है एफ के, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है बी डी, सॉरी डी एफ आ जाएगा एज इट इज, प्लस अब बच्चों लास्ट पे ई ए है, तो ई की वैल्यू मेरे पास है एफ के, और ए की वैल्यू मेरे पास है बी के। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है एफ बी, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। राइट साइड में बच्चों क्या है, राइट साइड में बच्चों मेरे पास ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू मेरे पास बी के है, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आपके पास बी स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज, प्लस उसके बाद बच्चों सी स्क्वायर है, तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या है डी के है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और साथ नीचे आ जाएगा डी स्क्वायर एज इट इज। लास्ट में बच्चों क्या है ई स्क्वायर है, तो ई की वैल्यू मेरे पास क्या है, ई की वैल्यू मेरे पास है एफ के, तो इसका ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में एफ का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया, तो अब देखें नेक्स्ट, बस ये लास्ट में हमारा एक स्टेप बाकी है। अब आप देखो ऊपर नीचे, अब हम इनको कट कर सकते हैं क्योंकि सेपरेट टर्म्स है, ये सेपरेट टर्म है, ये सेपरेट टर्म है, ये सेपरेट टर्म है, तो आप ऊपर नीचे इनको कट कर सकते हैं। बी से बी कट कर दें, डी से डी कट कर दें, इधर से डी डी से कट कर दें, एफ एफ से कट कर दें, एफ से एफ कट कर दें, बी से बी कट कर दें, तो बाकी क्या बचेगा बच्चों, ये के और के आपस में मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा लास्ट पे बच्चों के से के मल्टीप्लाई होगा तो के स्क्वायर आ जाएगा, मतलब तीनों में के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बच जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे बच्चों, इसको जब हमने किया ओपन, तो ये क्या आएगा बी स्क्वायर और के स्क्वायर, और नीचे क्या है बी स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, और लास्ट में बच्चों हम लिखेंगे के स्क्वायर एफ स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ऊपर नीचे इसको कट कर देंगे बच्चों, ये देखें आपने बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट किया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, और एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर, क्योंकि ये सेपरेट टर्म्स है, ये भी कट हो जाएंगी। तो बच्चों आपके पास के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो 3 दफा के प्लस हो रहा है 1 2 3, तो आप बच्चों इसको लिखोगे 3 के स्क्वायर। अब उसके बाद राइट साइड पे देखें, इधर भी के स्क्वायर और के स्क्वायर, 3 दफा एक्चुअली क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो आप इसको भी डायरेक्ट 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दरम्यान में क्या है बच्चों ये देखो प्लस है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख लें, या एक दफा आप एक और स्टेप बना के लिख सकते हो। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट, और उम्मीद है आप सब लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत आसान लगी होगी, के मेथड को आपने बहुत अच्छी तरह एंजॉय किया होगा। तो इसको आप बच्चों बहुत अच्छी तरह तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत आसान है, पर्सनली मैं आपको बताऊं तो बहुत आसान है। इसी के साथ आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज के साथ।